जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए आपकी क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि आपकी डेली क्लास होती है। आज हमारी ये चौथी क्लास है। मिशन वर्दी 115 दिन तक ये क्लास चलने वाली है। इसमें हम आपसे डेली 50 प्रश्न पूछेंगे। इनमें से जो आपके 30 प्रश्न रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे और 30 प्रश्न आपके जनरल साइंस के रहेंगे। और ये जो आपकी अग्निवीर की आगामी भर्ती, जो कि एग्जाम जिसका अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं पर्सनली कहना चाहूँगा इस क्लास को पूरा देखें और डेली देखें, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आप जीके जीएस में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। क्योंकि जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं जीडी और ट्रेडमैन में, वो आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को डेली लेते हो तो आप 30 प्रश्न ठीक करके आने की भी ताकत रखते हो अपने अंदर की। आप एग्जाम में जाओगे तो 30 प्रश्न बिल्कुल ठीक करके आओगे। 30 में से नहीं तो 28 तो ठीक करके आ जाओ, क्योंकि इसी क्लास से आपको वो देखने को मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और जल्दी से सेशन को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दे जो भी आपके साथ तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है आपका, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर कब बना? बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग होकर कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1971। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, आप भी बताते रहना, जल्दी जल्दी से मैं बताता रहूँगा। आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन देखने हैं, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए। क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट कर दें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन आज ठीक किए हैं। डेली आपको इसी प्रकार से करना कि आपका एक प्रकार की टेस्ट सीरीज रहेगी। अब पहला ऑप्शन हो जाए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1971। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अलग होकर बना था बांग्लादेश। अगर हम बात करते हैं 1961 की, तो 1961 में आपका गोवा आज़ाद हुआ था। गोवा भारत का राज्य है जो फिलहाल गोवा, जो कि सबसे आखिर में आज़ाद हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, एक फैक्टर बता दूं कि सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली आए थे, जो कि आपका वास्को डिगामा आया था पुर्तगाल से 1498 में। और जो सबसे आखिर में गए थे वो भी पुर्तगाली गए थे। कब गए थे भारत से पुर्तगाली? 1961 में। कहाँ से? गोवा को छोड़ करके। गोवा आपका 1961 में आज़ाद हुआ था। 1961 में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर आज़ाद हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1947 की, तो 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ था। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? जो नागालैंड है उसकी राज्य की भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी लेप्चा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है इंग्लिश। क्या है नागालैंड की राज्य की भाषा? इंग्लिश हो जाती है आपकी नागालैंड की राज्य भाषा। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये पूछा आपसे। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, असम या मध्य प्रदेश। तो आपको बताना कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका असम। असम में क्या है? कामाख्या मंदिर स्थित है। निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में जो भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। तो उसका जो सही आंसर हो जाता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 31 अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, मेघालय की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी शिलांग, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी आइजोल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी एडविन अल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी माइक कालिस, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग, जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। और जो दूसरा व्यक्ति था चंद्रमा पर कदम रखने वाला, क्योंकि इसके साथ दो और गए थे, तो उनमें से जो दूसरा व्यक्ति था वो था एडविन अल्ड्रिन। और राकेश शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम भारतीय जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला, मतलब अंतरिक्ष में नासा की तरफ से गया था, प्रथम भारतीय हो जाता है आपका राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें पूछा अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है। आप सभी को पता है इसका फिल्म से संबंधित है। कौन? अमिताभ बच्चन। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत है जो होती है, आपने सुनी होगी, किताब में पढ़ी होगी 10वीं क्लास में। ओजोन परत हमें किससे बताती है? एक्सरे किरण से, या एक्सरे और गामा किरण से, दृश्य प्रकाश से, या पराबैंगनी किरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। कौन? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रूबल, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी रुपया, ऑप्शन नंबर डी रेमनबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका रेमनबी। पहले इसकी जो मुद्रा थी चीन की युआन थी, युवान या यूनान करके थी एक, तो अब ये बदल दी गई है। अब इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका करंट में मैं बता दूं रेमनबी हो जाती है आपकी क्या? चीन की मुद्रा। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? संसद में दो सदन होते हैं, उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो इसमें पूछा निचले सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, संसद या लोकसभा या राष्ट्रपति भवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है
वो आपका लोकसभा, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन या निचले सदन बोलते हैं। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? उसकी ऊंचाई से, तनों की उपस्थिति, वार्षिक छालों से, उसके वजन से, गहराई तथा जड़ों के प्रवेश से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तनों में उपस्थित वार्षिक छालों से क्या पता लगाया जाता है? पेड़ों की उम्र का। और एक और पद्धति होती है, साइंटिफिक साइंस में पूछ ले तो आपसे, कार्बन डेटिंग पद्धति से हमें पता लगाते हैं उम्र का। बाउंसर शब्द का किस खेल से संबंध है? जो बाउंसर शब्द है इसका संबंध किस खेल से? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है क्या? बाउंसर। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय जानवर वो पूछा आपसे तो सभी को पता है इसका बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय जानवर है। आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, या गंगा, यमुना या साबरमती? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं, या इलाहाबाद या प्रयागराज की, तो गंगा नदी के किनारे। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे। शिप्रा नदी की अगर बात करते हैं तो शिप्रा नदी के किनारे क्या? उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। साबरमती के किनारे क्या हो जाता है आपका? अहमदाबाद। अहमदाबाद हो जाता साबरमती, अहमदाबाद। एक बार बता दूं फिर से, साबरमती अहमदाबाद, यमुना के किनारे आगरा, गंगा के किनारे वाराणसी, प्रयागराज, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। अब चलते हैं अगले कुछ प्रश्न की तरफ। सार्क जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सार्क, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, उसमें कितने देश सम्मिलित हैं? इसमें पूछा कितने देश सम्मिलित है सार्क में। तो ऑप्शन नंबर 5, 6, 8, 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है 8। इसमें इंडिया भी शामिल है सार्क में। 8 देश सम्मिलित हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, पटना। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से आगरा, दिल्ली से अहमदाबाद या दिल्ली से मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका अहमदाबाद से मुंबई। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? अहमदाबाद से मुंबई। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार अग्निवीर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब से पहले इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं, अब आपके अग्निवीर में बन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1602, 1605, 1600, 1698। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछे तो याद रखना 1600 में क्या हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, सन 1600 में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? इसमें सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जो कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। परम, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी PC 386, ऑप्शन नंबर सी PC 486। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, परम। परम कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर है जो कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, सुपर कंप्यूटर। निम्न में से 5 रंग का झंडा किस देश का? जो इन देश दिए हुए हैं इनमें से 5 रंग किसके झंडे में है? पुर्तगाल, नेपाल, बांग्लादेश या भारत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो पुर्तगाल। पुर्तगाल के झंडे में कितने रंग हैं? 5 रंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ध्यान रखना पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसका आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम, डरबन, नई दिल्ली या सिडनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड के अंदर है। बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। कमांडर का पद एक पदवी है जो किस में होता है? इसमें पूछा कमांडर का पद किस में होता है? थल सेना में या जल सेना में या वायुसेना में या होमगार्ड में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो भारतीय नेवी, इंडियन नेवी, यानी कि जल सेना। इनको सेना कर लेना, इनको काट के सेना, यानी जल सेना में हो जाता है आपका कमांडर का पद जो होता है वो जन सेना में होता है, यानी इंडियन नेवी में। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? जो वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका परमवीर चक्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? परमवीर चक्र। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? छुप्पा लहरी, R.K. नारायण, अरुंधति राय, मुल्कराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है R.K. नारायण। कौन सी पुस्तक के लेखक है? आपके मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडार नायके, श्रीमती सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो श्री मावो
भंडार नाइके। ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी श्रीलंका से थी। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो हो जाता आपकी इंदिरा गांधी। अगर हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो वो हो जाती है आपकी क्या, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसको आपको याद रखना, तीनों हमने सॉल्व करवा दिया आपके लिए। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के समय भारतीय सेना, इसको सेना कर लेना, भारतीय सेना का जनरल कौन था? तो जनरल वीके सिंह, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल विपिन रावत या जनरल रणवीर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका जनरल दलबीर सिंह सुहाग कौन थे उस समय? जनरल थे। अगर हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल उस समय जनरल रणवीर सिंह थे। इसको याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। इसमें वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसमें पूछा राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत लिखा था किन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान आपका किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आपका राष्ट्रीय गान। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चार शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? पटना, रांची, सांची या सारनाथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका सारनाथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। सारनाथ में चार शेरों वाला अशोक स्तंभ है। निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? एम्पियर, वॉट, ओम या कूलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है क्या? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करता है। इसमें पूछा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन सा नहीं है? कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, बल्ब। तो मैं बता दूं ये तीनों ऊपर के जो ए बी सी हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन बल्ब आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इसको आपको जरूर याद रखना है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 24 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आप इससे भी अनुमान लगा सकते हो। जैसे जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो 36 पॉइंट कुछ होता है, 36.7 या 36.8 हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब हम बुखार नपवाने के लिए जाते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है, तो जब हम नपवाते हैं तो वो हमारा 96 पॉइंट कुछ आता है या 97 के आसपास आता है, 97 के। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में होता है, और जो हम 36.8 या 36.7 होता है वो आपका सेल्सियस में होता है। चलते अगले क्वेश्चन तरफ। साधारण नमक का सूत्र क्या है? H2O, Ca, KCl, अब NaCl। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका NaCl। आपका सही उत्तर हो जाता है साधारण नमक का सूत्र NaCl। H2O क्या होता है? जल, Ca कैल्शियम, या आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है? इनमें से खगोलीय दूरी है जो नापने की इकाई क्या है? इन सभी में से, इन चारों में से बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी समुद्री मील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्या हम खगोलीय दूरी नापते हैं? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी। बिजली के हीटर का एलिमेंट, जो बिजली का हीटर होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी निक्रोम, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी लेड। तो उसका जो सही उत्तर होता है निक्रोम का बना होता है। क्या? बिजली के हीटर का एलिमेंट निक्रोम का। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? 311 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका 332 मीटर पर सेकंड होती है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। मदिरापन यानी कि दारू पीने से या शराब पीने से या मदिरापन करने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, ध्यान रखना आर्मी में। ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका यकृत भी हो सकता है और लीवर भी हो सकता है। यानी कि यकृत और लीवर जो होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन आपको यकृत भी लिखा मिल सकता है या लीवर भी, इनमें से एक ही लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखना लीवर भी मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 39, शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शक्रवी, ऑप्शन नंबर बी घेंगा, ऑप्शन नंबर सी पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए
किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अब हम बात करते हैं घेंगा रोग के बारे में। घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो रतौंधी रोग। रतौंधी रोग आपका किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? इनमें से प्राकृतिक गैस पूछे कौन सी है? ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका मीथेन। मीथेन आपकी गोबर गैस होती है जो कि एक प्राकृतिक गैस है, याद रखना, बिल्कुल भूल मत जाना। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु कौन सी है? जो मानव ने सबसे पहले उपयोग की थी वो धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर डी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है तांबा। तांबा को सबसे पहले आप यूज़ किया गया था पृथ्वी पर मानव के द्वारा, तांबे को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा होती है जो, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 78। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो आपका कितना होता है? 21। और 78% की अगर हम बात करते हैं तो 78% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होती है ऑक्सीजन में, उसमें हवा में 78% ऑक्सीजन भूल गया था, 21% तो होती है ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वो 21% है और 78% नाइट्रोजन होती है आपकी। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 1%, 7%, 14%, 90%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका 7% होती है। क्या मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है? घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर में कौन सी धातु एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें गैस पूछा जो घरों में हम यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर, कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, ईथेन तथा ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस भरी होती है एलपीजी सिलेंडर में। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर जो होता है उसमें कितने वॉट होते हैं? 846 वॉट, 546 वॉट, 646 वॉट, 746 वॉट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? ये पूछा है, श्वसन अंग यानी कि सांस लेता है। त्वचा, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है कौन? मनुष्य का तो सभी को पता होगा। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा, फेफड़ों, गलफेफड़ों या गिल्स या आँख? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है गलफेफड़ों या गिल्स। इनमें से आपको एक ही लिखा मिलेगा, गलफड़ों या गिल्स से। तो आप लगा देना, या गलफड़े मिल जाए या गिल्स मिल जाए तो आप सही उत्तर लगा देना। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काला बादल वातावरण में क्यों तैरते हैं? जो बादल होते हैं वो हमें तैरते हुए लगते हैं, वो क्यों तैरते हैं वातावरण में? कम दाब की वजह से, इसको आगे डंडा बनाने, कम दाब है, कम दाब की वजह से, कम चिपचिपापन या कम ताप या कम घनत्व? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो कम घनत्व के कारण बादल वातावरण में तैरते हैं। स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए? जो स्तनधारी जीव थे वो किन से विकसित हुए थे, किन से उनकी उत्पत्ति हुई थी? सरीसृप, उभयचर, मछली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो सरीसृप। स्तनधारी प्राणी किन से उपस्थित हुए थे? सरीसृप से विकसित हुए थे। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो है हीरा। हीरा आपका विद्युत का कुचालक है, याद रखना इसको। अब हमने पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, और इस क्लास को हम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। क्लास को डेली लेना, एक दिन भी ना भूले। और कमेंट में जाते हुए ये जरूर बताना आपने 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं, यानी कि 50 है जो उसमें से आपके कितने नंबर आए हैं, 30 आए हैं, 35 आए हैं या किसी के 50 में से 50 आए हैं। तो ये जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। और ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी हमारे इसी अकाउंट पर, और ये आपके लिए सभी ट्रेडों के लिए फायदेमंद रहने वाली है। चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की कर रहे हो, चाहे टेक्निकल, चाहे क्लर्क, चाहे एनडी की। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होने वाली है अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन वालों के लिए होने वाली है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।